आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। लेकिन संजय जी, फिर ऐसे चुनाव, अगर आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद भी आप अगर कोई आप लोग हार गए तो आप ऐसी बातें करेंगे? कोई हारने का सवाल ही नहीं है, इनके बस की नहीं है। जनता एक तरफा वोट दे रही है आम आदमी पार्टी को, एक तरफा वोट दे रही है। 60 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, आप देख लीजिएगा। अजय माकन कल सवाल खड़े कर रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की भूमिका रही चुनाव में। अजय माकन 8 तारीख को 0 सीट आने का इंतजार करें, ज्यादा परेशान न हो। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा मैं इस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बात तो साफ है कि पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग सही और ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। कहाँ सेशन का नाम था और कहाँ सेशन के नाम को पूरी तरह धूल में मिला दिया मुझे चुनाव आयोग ने। सब जानते हैं किस तरह से जो है ये चुनाव आयोग जो है लगातार विपक्ष की एक भी शिकायत पे ध्यान नहीं देता। खुलेआम फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। 82 लाख वोट महाराष्ट्र में बना दिए गए। 2 महीने में 82 लाख वोट बढ़ गए और उन्हीं सारी सीटों पर बीजेपी जीती जिन पे वोट बढ़ाए गए। इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, साड़ी बट रही है कि घर सब कोई उन्हें मतलब नहीं, चुप बैठे। तो ये तो चुनाव आयोग पे तो आरोप पूरी जनता कह रही है। सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा गिरी है। मैं कहूँ अभी भी इन चुनाव आयुक्तों को सोच लेना चाहिए कि बाद में कोई याद नहीं करेगा रिटायर होने के बाद। सेशन का नाम आज भी लिया जाता, तुम्हारा नाम कोई नहीं, जबकि सेशन कांग्रेस के खिलाफ सख्ती करता था। तब भी मैं ये बात कह रहा हूँ, सेशन कांग्रेस के विरुद्ध सख्ती करता था, तब भी हम उसकी सराहना करते हैं। और तुम तो कुछ नहीं कर रहा, तुम तो बेड़ा गर्क की हो, तुम्हारी तो बदनामी है। देखिए कि जैसे दिल्ली के चुनाव के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हर चुनावी सभा में ये कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली में हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। और वे हवाला दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनकी सरकार ने 2.5 साल पहले वादा किया था कि 1000 रुपए हर महिला को देंगे, और वो दे रहे हैं। इसका सत्य जानने के लिए पिछले महीने 26 दिसंबर को मैंने पंजाब सरकार में एक RTI डाली थी और मैंने उनसे ये पूछा था कि आप कितनी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने उस RTI को पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा कि उसका कोई भी उनके पास जवाब नहीं है, ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का मामला है, और उसको फॉरवर्ड कर दिया। फिर 15 दिन बाद सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से मुझे जवाब आता है कि उनके पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये उनके डिपार्टमेंट का भी मामला नहीं है, और उस RTI को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब उनके पास जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक भी महिला को पिछले 2.5 साल में जो उनका चुनावी वादा था 1000 रुपए नहीं दिया गया। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का, ये तजिंदर बग्गा का आरोप नहीं है, ये उनकी पंजाब सरकार की RTI है जो ये कहती है। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 2.5 साल में अब पंजाब सरकार ने जो वादा किया था एक भी महिला को अगर 1000 रुपए नहीं दे पाए, तो दिल्ली में आप किस प्रकार से वादा करते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप 2100 रुपए दे पाएंगे? तो इसका मतलब आपके वादा भी फर्जी थे और आपके चुनावी भाषण है वो भी फर्जी है। Very nice to see you all.
एंड आई होप आप लोग यू आर प्रॉपरली ब्रीफ्ड अबाउट द प्रोसेस टुमारो। तो कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। आप थोड़ा बोल के बता दीजिए, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है? हैंड, हाथ ही उठा दीजिए। आपको एडिक्वेटली आरओ साहब के स्टाफ ने ब्रीफ कर ही दिया है। 3-4 चीजें मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आप एक साथ 4 लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं, बट दैट इज योर डिस्क्रिशन, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिस्क्रिशन। अगर आपको लग रहा है कि कोई ट्रबल क्रिएट कर सकता है तो आप बाहर सिक्योरिटी वाले को बता सकते हैं। फास्ट और स्मूथ हो सके उतना फास्ट एंड स्मूथ हो। तैयारियां इस चुनाव के लिए की गई। जब से 7 जनवरी से जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ, उसके पहले से ही चुनाव की तैयारियां की जा रही थी और एमसीसी के इन्फोर्समेंट के होने के बाद चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा और कल पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई और जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं ईवीएम्स को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके। और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है। और अभी तक 3 बजे तक लगभग 40% जो पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो अपने निर्धारित बूथों पे पहुंच चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि देर शाम तक सारी जो पोलिंग बूथ की पार्टीज हैं वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उन पे पहुंच जाएगी।